उसके नीचे का पार्ट दिख रहा था। जब आप उन दोनों पार्ट को देख रहे थे तो उसके नीचे का और डिजाइन वाला पार्ट जो गिटार था वो वाला पार्ट दिख रहा था। जब आप उस पूरे पार्ट को देख रहे थे तो आपको पूरा हाफ डिजाइन दिख रहा था। जब आप एक साथ पूरा हाफ डिजाइन को देख रहे थे तो आपको वो नीचे का भी पूरा पार्ट दिख रहा था कि आपकी आईज एक जगह स्टक नहीं थी, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रही थी डिजाइन के शेप के हिसाब से। कभी ऐसे कर्व मूव कर रही थी, कभी ऐसे मूव कर रही थी कि वो छोटे से पे यूं बड़ा। कभी आप जब उसको ये वाला पार्ट देख रहे थे तो ये वाला पार्ट आपको पूरा फैलता हुआ दिख रहा था। ये मूवमेंट डिजाइन है। क्लियर है? अच्छा, बैलेंस एंड अलाइनमेंट कितनी टाइप्स के होते हैं? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल में डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये सिमेट्रिकल है, तो एसिमेट्रिकल क्या है? एसिमेट्रिकल होता है कि सेम ना हो। मसलन कोई एग्जांपल? पिक्चर में होती है। क्या, कैसे? ये है कि हाफ लाइन हाफ करेंगे तो सेम नहीं सही, लेकिन इसको अगर हम हाफ करेंगे तो ये एसिमेट्रिकल होगा। इस टाइप का आइटम्स नहीं है वो लाइन होगा। अगर ऐसा हाफ करें तो नहीं कोई पूरे ह्यूमन सिमेट्रिकल है और एसिमेट्रिकल यानी कि टेंशन बैलेंस। आपका एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने क्रिकेट के पोस्टर वगैरह देखे हैं कि एक टीम है, तो ये तो वही चीज तुम लोग रिपीट नहीं कर रहे हो ना, बता नहीं रहे हो, दोबारा बताना पड़ रहा है। तो वो टीम क्या है कि जो कैप्टन है वो पूरी टीम को लीड कर रहा है, तो वो टेंशन बैलेंस है या एसिमेट्रिकल बैलेंस है। क्लियर? काफी इतना टेस्ट है। वैसे कैसा लगा अचानक से? अच्छा था, बिना बताया अचानक से पढ़ा। आप लोग सही कह रहे थे, सही। पिक्सल में पिक्सल यूज होते हैं और प्रिंटिंग में इंचेस यूज होते हैं। प्रिंटिंग की जितनी भी चीज है वो आपका जैसे कि ये स्टैंडी, फ्लायर, ब्रोशर, पैनाफ्लेक्स, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड, आपका मेन्यू कार्ड, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, ये सब इंचेस में आता है जो प्रिंटिंग का मटेरियल है जितना भी। और पिक्सल वाला पिक्चर्स पे ही नहीं, डिजाइनिंग में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कौन सी वाली में? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट आप डिजाइन करते हो वो पिक्सल बेस होता है। आप मोबाइल के लिए, ऐप के लिए लोगो क्रिएट करते हो वो पिक्सल बेस होता है। मोबाइल की स्क्रीन आप जो क्रिएट करते हो वो पिक्सल बेस होता है। वेबसाइट जो आप क्रिएट करते हो वो पिक्सल बेस होता है। ये सारी चीजें आपकी पिक्सल बेस होती है। क्लियर? लेकिन एक सवाल रहता है, पिक्सल क्या चीज होती है? यूनिट? फंस गए। पिक्चर की क्वालिटी वो एक अलग बात है, सही है, वो पिक्सल्स में ही आता है। लेकिन पिक्सल असल क्या चीज है? चले, रास्टर क्या चीज है? रास्टर। सवाल चेंज। देख लिया कि आप लोगों को नहीं आ रहा। रास्टर बता दें क्या चीज है। पहली बार नाम सुना? सीरियसली? गूगल मैप हम रास्टर करते हैं तो उसके ऊपर हम ऑटोमेटिकली लाइन क्रॉस करते हैं। ठीक है। जैसे कोई मैप क्रॉस गूगल इमेज होती है, इसका कोई लोकेशन होती है, उसके ऊपर हम पूरा लाइन या पॉलीलाइन जो वो करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो ठीक है। अच्छा, चलो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पिक्सल एक डॉट को कहते हैं, स्मॉल डॉट को।
ठीक है, आपने अपनी पिक्सल कभी कैप्चर की हो मोबाइल से या किसी कैमरे से, उसको जूम करके देखिए, उसमें बहुत सारे डॉटेड आते हैं, ये पिक्सल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल खोल लूँ। लो क्वालिटी की तस्वीर लेनी है आपको तो बड़ा है। फास्ट इमेज क्लियर होता है। डेस्कटॉप, ये देखें यहाँ पर डॉटेड आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स बने हुए हैं, ये एक डॉट पिक्सल है, ठीक है। बंच ऑफ पिक्सल, मिलियंस ऑफ पिक्सल या ग्रुप ऑफ पिक्सल, इट्स कॉल्ड अ रास्टर, ठीक है। बंच ऑफ पिक्सल, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स या ग्रुप ऑफ पिक्सल, इट्स कॉल्ड अ रास्टर। अच्छा, मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा रास्टर के बारे में, रास्टर और वेक्टर। रास्टर और वेक्टर के बारे में नहीं पता? सर रास्टर इमेज हम व्यू पिक्सेलेट हो जाती है और वेक्टर पिक्सेलेट नहीं होती आगे क्यों, वजह स्केलेबल होती है। और कुछ? सही बोल रहे हो, सही जवाब दे रहे हो। वेक्टर जो होता है वो बेसिकली सॉलिड कलर पर होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर मबनी होता है, और जो रास्टर है वो पिक्सल के ऊपर मबनी होता है। तो पिक्सल जब आपका गिरता है तो वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो 4K, 8K, 2K जो आया है वो क्या है कि उसके अंदर इतने पिक्सल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आप अब ये अच्छा, ये पता आप लोगों को कि कोई भी पिक्चर जब आप अपलोड करते हो तो कुछ % डाउन होता है, फिर जब उसको डाउनलोड करते हो तो मजीद कुछ % डाउनलोड वो होता है, फिर उसी पिक्चर को दोबारा अपलोड करके सेंड करते हो तो दोबारा कुछ % गिरता है। एक वक्त आता है उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, ब्लर सी हो जाती है, एकदम धुंधली सी हो जाती है। क्या जो आप अपलोड कर रहे हो ना, तो उसमें उसके पिक्सल्स गिर रहे हैं, वो जो % है वो बेसिकली पिक्सल्स को डाउन कर रहा है, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है। उसमें आप पिक्सल जितने ज्यादा ऐड कर दोगे क्वालिटी उतनी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, हाई रेस हो जाएगी। आई बात समझ में? रास्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पिक्सल्स समझ में आया? वेक्टर समझ में आया? वेक्टर देखो, जैसे ये हाथी है, ये रास्टर बेस है, ठीक है, ये पिक्चर। अब मैं इसी हाथी को लेके इसका कार्टून ड्रॉ कर दूं, सही है कि आपने इलस्ट्रेटर यूज किया हुआ होगा किसी ने, तो उसको ये पता होगा कि मैं यहां से ड्रॉ करूं और ये शेप पूरा क्रिएट कर दूं और उसमें थोड़ा सा इफेक्ट दे दूं, जो कार्टूनिक इफेक्ट जो होगा या कार्टूनिक हाथी होगा वो वेक्टर है, क्योंकि वो सॉलिड कलर पर है, वो पिक्सल्स पे नहीं है। पिक्सल हर कलर का अलग अलग होता है। अगर आप यहां पर गौर करो तो ये जो बादल वाले जो पिक्सल हैं, ये 10-12 एक साथ चल रहे हैं सीरीज में, ये वाले पिक्सल एक साथ अलग चल रहे हैं, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। फिर ये वाले पिक्सल्स अलग हैं, ये पिक्सल्स अलग हैं, ये पिक्सल अलग हैं, ये पिक्सल्स अलग हैं, ये वाले पिक्सल्स अलग हैं, क्योंकि इन सबकी कलर्स अलग अलग हैं। और ये चीज वेक्टर में नहीं होती, वेक्टर में पूरा का पूरा सॉलिड होता है। मैं फिर भी इसकी कोई एग्जांपल निकालता हूं रास्टर वेक्टर की। ठीक है, और ये वेक्टर है। आई बात समझ में? या ये देख लीजिए, ये रास्टर है और ये वेक्टर है, क्योंकि ये इसका कार्टून बना हुआ है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या वेक्टर की क्वालिटी गिरती है?
श्योर? कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि क्वालिटी नहीं करती? आपके सामने वेक्टर हाई रेज में मैं क्रिएट करूंगा और उसको 10 से 15 बार ईमेल करूंगा, अपलोड डाउनलोड। तो अब आप तो कह रहे हैं कि नहीं गिरेगी। सर सेंड करने में जब आप जैसे व्हाट्सएप पे आप कोई फाइल भेजते हैं तो वो उससे तस्वीर की क्वालिटी जितनी दफा सेंड होगी उतनी दफा गिरेगी। अगर हम उसको किसी सर्वर के थ्रू भेजते हैं जैसे वी ट्रांसफर या किसके थ्रू, तो एक दफा डाउनलोड होगी और बार बार डाउनलोड होती जाएगी, वही चीज दोबारा से जितनी दफा वो अपलोड और डाउनलोड होगी उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा ही है। तो वो चाहे वो वेक्टर हो या चाहे वो रास्टर हो, क्यों? क्योंकि जो इसकी क्वालिटी बेस्ड जो चल रहा होता है। अच्छा, पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर इलस्ट्रेटर में यहाँ पर रास्टर इफेक्ट नहीं लिखा हुआ आता था, यहाँ पे पिक्सेल्स होते थे। पिक्सेल्स भी नहीं होते थे बल्कि उसका एक नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, एफएक्स या पता नहीं कोई करके वो नाम होता था, बहुत प्यारा सा। वो अब हटा दिया, उसको रास्टर इफेक्ट कर दिया। रास्टर तो चलता ही फोटोशॉप में, तो इलस्ट्रेटर में क्या काम? फोटोशॉप में चलता है, सही है, बात मानी। लेकिन जो ये है ना पॉइंट पर इंच, ये आपके इलस्ट्रेटर में भी काम हो रहा है। पॉइंट पर इंच पीपीआई, पॉइंट पर इंच, सही है। इसीलिए उसका नाम चेंज करके रास्टर इफेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये वैसे तो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप फाइल सेव कर लोगे, अपलोड और डाउनलोड करोगे, तो इसका क्या चीज, रास्टर ही तो गिर रहा है, पिक्सेल्स ही तो गिर रहा है। पिक्सेल्स गिर रहा है तो उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है ना। अगर पिक्सल स्टिल है तो उसकी क्वालिटी डाउन थोड़ी ना होगी। क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहां पर जाकर के सिंपल ये मैंने कोई रैंडम सा साइज ले लिया। अच्छा सॉरी, कुछ चीजें तो रह गई बताना। यहां पर आपने प्रिंट में जाके कोई सा भी साइज ले लिया, ये आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट का अपना नाम हम लिख लोगे, हाइट और विड्थ दे दोगे। ये यूनिट्स हैं, यूनिट में हम लोग इंच या पिक्सल्स पे इस्तेमाल करते हैं। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पता है क्या होता है? जो ऐसा आपको व्यू दिख रहा होता है ये पोर्ट्रेट होता है, और जो ऐसा आपको व्यू दिख रहा होता है ये लैंडस्केप होता है। जो वर्टिकल होता है वो पोर्ट्रेट है और हॉरिजॉन्टल है वो लैंडस्केप है। ठीक है? अच्छा, ये आर्टबोर्ड है, यहां से आप मल्टीपल आर्टबोर्ड भी ले सकते हो। ठीक है? अच्छा, ये मल्टीपल आर्टबोर्ड्स का क्या होता है सिलसिला? इसका ये होता है कि जैसे आप बुक बना रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो, तो उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है? अच्छा, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा हट गया, मैं लेता तब भी एक ही आर्टबोर्ड हूं। सही है? अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी यही करो, आपको जैसा आसानी हो आप वैसे करो। मैं क्या करता हूं कि मल्टीपल आर्टबोर्ड लेने के बजाय एक आर्टबोर्ड लेता हूं और उसके ऊपर लेआउट ड्रॉ कर लेता हूं। कलर थीम, लेआउट, डिजाइन जो भी मुझे बनाना है वो एक बार मैंने बना लिया, कंटेंट एक पेज पे लिख लिया, उसके बाद फिर मैं उसकी डुप्लीकेट निकाल लेता हूं। उससे क्या फर्क पड़ता है? दो, एक आर्टबोर्ड है। ठीक है? ब्लीड पता है क्या होता है? ये वाला ऑप्शंस पता है? पहले मैं आर्टबोर्ड वाली चीज समझा देता हूं ताकि अधूरी ना रहे, फिर ये वाली चीज समझाता हूं आप लोगों को। अभी देखिए आर्टबोर्ड आपका गौर से देखिएगा कैसे आ रहा है। ठीक है? मैं यहां से कोई कलर ले लेता हूं। वालेकुम सलाम। नहीं अभी नहीं, मैं 15-20 मिनट के बाद बात करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। बोलो। अच्छा, अब आप देखिए कि ये मेरे पास आर्टबोर्ड है। ठीक है?
मैं अभी डुप्लीकेट ले रहा हूं, कुछ आया? क्या आया? ब्लैंक है ना आर्टबोर्ड, वाइट वाइट आया। अब मैं इस आर्टबोर्ड को डिलीट कर रहा हूं, इस पे मैंने ये शेप डाला, ठीक है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूं। सेम साइज पर है, सेम अलाइनमेंट पर है, तो इस चीज से मुझे क्या बेनिफिट होता है कि मैंने एक बार पूरा बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया, लोगो सेट कर लिया, कंटेंट लिख लिया, तो मेरी चीज आगे पीछे नहीं होती। अलाइनमेंट सेम रहती है, बैलेंसिंग रहती है, बस कंटेंट चेंज करना, कंटेंट चेंज कर लिया, पिक्चर चेंज करना, पिक्चर चेंज कर लिया, ठीक है। तो मेरा काम वो आसानी से हो जाता है। क्लियर है? शिफ्ट ओ दबाया, आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। आर्टबोर्ड के लिए बता रहा हूं। और अगर आपको सिर्फ सिंपल डुप्लीकेट चाहिए तो ये सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, माउस कर्सर चेंज हुआ। अब जब मैंने यहां से माउस का लेफ्ट क्लिक किया और इसको ड्रैग कर लिया, तो ये क्या हुआ? डुप्लीकेट हो गया। लेकिन डुप्लीकेट लेने में अब देखिए कि यहां पर जो स्पेसिंग है और यहां की स्पेसिंग अलाइन, तो ये दोनों में अलाइन क्यों है? ये दोनों में अलाइन इसलिए है दोनों में कि जब मैं इसको ले रहा था तो ये यहां पे पिंक कलर की लाइन दे रहा है, जो पहले नहीं होती थी हमारे पास, सही है। लेकिन अब ये क्या बता रहा है कि सेंटर लाइन है, इस ऑब्जेक्ट के आप सेंटरली आप चल रहे हो। तो अब ये देखिए, अब मैं इक्वल हूं या नहीं हूं? तकरीबन अंदाजे से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया कि ये इक्वल है, स्पेस है। लेकिन अक्सर आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैं एक बार बनाने के बाद कॉपी पेस्ट करता हूं, डुप्लीकेट, देन फिर मैं उस पर काम कर लेता हूं। जी जी, तो वाइट वाइट आ रहा था। अब देखिएगा मैं 0.5 लिंक लगा हुआ था तो चारों में सेम वैल्यू आ गई। अगर लिंक नहीं लगा हुआ होता तो क्या होता? नहीं आती, एक एक करके आपको डालना पड़ता। CMY क्या आपको पता है? नहीं पता है? ब्लैक है ही नहीं, की कलर है। की मीन्स ब्लैक, ठीक है। बोल्ड, कबोल्ड क्या चीज? मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात, तो आप उसको डिफाइन करेंगी? हाँ, बेटा मैंने फर्स्ट टाइम सुना है और वो आपके मुंह से सुना है, तो मुझे इसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा, क्या पता हो और क्या पता ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने अपने पूरे करियर में मैंने ये वर्ड नहीं सुना ब्लैक के लिए। यहां से आप RGB अगर काम करना तो RGB चूज करोगे, वरना CMY के मोड। ये आपके रास्टर्स हैं, आप अपने जो भी पिक्सल सेलेक्ट करना चाहते हो वो ले लोगे, डिफॉल्ट रहेगा। लेकिन अब जो ये ब्लीड लिया हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये रेड लाइन आ गई, ये ब्लीड है, ये ब्लीड है। जब आप प्रिंटिंग पे निकालोगे तो जो ये इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये वाइट वाइट आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने यहां पर लिया और इसको कर दिया मैंने रेड कलर, ठीक है। मैं इसको यहां पर इतना बाहर भी निकाल लेता हूं, ठीक है। तो जो ये मेरा जो प्रिंटिंग वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा वाइट पे होगा। ये असल मेरा डिजाइन ये होगा जो ब्लैक ब्लैक है। आई बात समझ में? वो एरिया आपका प्रिंटिंग एरिया, ये ब्लीड है। जो ये रेड वाला पार्ट है, ये ब्लीड है। बिल्कुल
कि ये part- बेसिकली जो कटर है या प्रिंटर है उसको ये पार्ट पता चलता है कि ये वाला पार्ट आपने कट करना है, सही, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये पहले ब्लीड का ऑप्शन नहीं था। अगर आप 2016 में या उससे पहले वाले वर्जन में चले जाएं तो आपको ये ब्लीड का वर्जन नहीं मिलेगा। तो उस वक्त आपको मैनुअली लेना पड़ता था। तो मैनुअली कैसे लेते थे, रूलर ऑन किया, ठीक है, यहां पर गए। अच्छा, मैंने यहां पर मार्जिन दे दिया जस्ट फॉर एग्जांपल 0.2 0.2। तो ये मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया। तो ये बहुत छोटा बना क्योंकि मैंने साइज बड़ा ले लिया था आर्टबोर्ड का, सही है। मैंने उसको एक रैंडमली अपना एक साइज ले लिया, वरना इस साइज पर 0.5 और 0.3 का साइज बन जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूं यहां से अलाइन। ये रेड वाला मार्जिन जो है इसको ख्याल मत कीजिएगा, मैनुअली हम लोग ऐसे बनाते थे ब्लीड, ठीक है, क्लियर है। अब न्यू टेक्नोलॉजी में उन्होंने बाय डिफॉल्ट दे दिया, अब आपको काम करना है तो आप उसके अंदर बाय डिफॉल्ट काम कर सकते हो, क्लियर है। सर अगर आपको भी कॉर्नर से डिजाइन स्टार्ट कर अब हमें रूलर की लाइन बनाने की जरूरत नहीं, अब वो ब्लीड में सेटिंग सेट करनी तो उनसे आपको खुद ही पता चलेगा। बिल्कुल, आप ऐसा ही है। कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं जो हमने 0.5 या 0.1 होना होता था, अब वो थोड़े आगे काम बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लीड लगाना पड़ेगा। अगर हम जीरो रखेंगे तो फिर हमें रूलर लगा देंगे। फिर रूलर लगा के आपको काम करना ब्लीड पड़ेगा। की पहले सेटिंग सेट करनी पड़ेगी, जब हम पूरा सेट कर लेते तो ठीक होगा। अच्छा। तो ये जो CMYK है वो तो प्रिंटिंग में यूज होता है, RGB तो डिजिटल जितनी भी आप चीजें बना रहे हो उसके लिए यूज होगा, बिल्कुल, लेकिन सेम कलर दोनों में इस्तेमाल होता है। मगर मोस्ट लेकिन फर्क क्या होता है, मैं एक फर्क आपको दिखाता हूं। अभी हमारे पास कौन सा है, RGB नहीं, CMYK है। और इसको हम जाते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप्स में, आर्टबोर्ड के इसमें नहीं आ रहा, फाइल के अंदर जाके डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में आ जाएगा, नहीं सॉरी, फाइल के अंदर लेंगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर सेट मैं वही चेक कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर भी आता है जो कि अभी इस पे शो नहीं हो रहा। जिस ये हो गया, ये हो गया। वैसे हमारे पास एडिट में या फाइल में तो नहीं होता, एडिट में होता है शायद। फाइल में डॉक्यूमेंट सेट डॉक्यूमेंट सेटअप वो देना करंट से वो तो आप ये वाला पार्ट यहाँ से आप कर लोगे, एक ये भी है। वरना एक आता था हमारे पास यहाँ पर रूलर पे, पुराने वर्जन पे हम लोग यही करते थे कि अगर हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाता था तो हम इसके ऊपर जाते थे, क्लिक करते थे, यहीं से चेंज कर लिया करते थे। तो हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना पड़ता था कि हम इसके अंदर जाएं और वहां से जाके कलर चेंज करें। खैर, RGB हो गया। मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर थोड़ा ये शार्प कलर है ना, ये ले लिया मैंने, ठीक है। कलर फर्क हुआ, सो मोड चेंज करने पर कलर सेम है। अगर आप चाहो तो यहां पे ये नोट कर लो ये कोड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं, सेम है, चेंज होता तो नहीं है। CAD, अच्छा इसको हम ये रखते हैं 00F0FC, ठीक है। और इसके बाद हम डॉक्यूमेंट मोड में आते हैं, CMYK कोड चेंज कर रहा है। अच्छा, ये बेसिकली करता है क्या है या क्या हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। जो RGB कलर है वो शार्प कलर्स होते हैं। जो हमारे पास ये LCD है, LCD में अगर आप देखो कि जब इसके ऊपर प्रेस करते हो तो हल्के हल्के लिवर्स दिखते हैं, लेकिन ये चीज LED में आपको नहीं दिखते, ठीक है। LED में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उसके अंदर LEDs लगी हुई होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, सही है। लेकिन LCD में लिक्विड चल रहा होता है, पिक्चर ट्यूब में लिक्विड चल रहा होता है, ठीक है।
तो उसके कलर्स शार्प होते हैं, तो वो RGB कलर्स में आप जा रहे हो। तो CMYK में ब्लैक कलर की शमूलियत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है कि हर कलर में जब वो शामिल होता है तो उसके कलर को डल कर देता है। जब वो कलर डल करता है तो वो इस तरीके से हो जाता है। अक्सर जो ये डिजाइनर्स को नहीं पता होता, वो प्रिंटिंग में RGB पे बनाते हैं और प्रिंटर को दे देते हैं, प्रिंटर CMYK पे कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल देता है। जब आता है सामने तो कलर फॉर्मेट ही चेंज होता है, जमीन आसमान का फर्क। क्लाइंट मुकर जाता है कि भाई मैंने तो ये कलर दिया ही नहीं था, मुझे तो वो कलर चाहिए था जो मैंने आपको दिया था। अब फंसता कौन है? प्रिंटर डिजाइनर। प्रिंटर तो वही कहता है कि भाई जो आपने मुझे दिया मैंने तो वही काम किया आपको, डिजाइनर करेगा मोड की वजह से। कलर मोड की वजह से, क्योंकि ये काम उसका था देखने का, उसने क्यों नहीं देखा, ठीक है। तो इसीलिए बार बार ये चीज बताई जाती है सिखाते हुए कि RGB डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, CMYK प्रिंट प्लेटफॉर्म के लिए। यहां तक क्लियर? आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल हम ये कुछ बेसिक से टूल्स देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक थोड़ा सा दोबारा और थ्योरी पे आ जाएंगे, एक दो जो पार्ट आपके रह गए वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। देन ये थोड़ा सा आगे पीछे होकर के भी इस्तेमाल हो रहा होता है। रिदम एक फ्लो में इस्तेमाल होता है, एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में इस्तेमाल हो रहा होता है, आगे पीछे होकर इस्तेमाल नहीं होता। क्योंकि अगर आगे पीछे होकर इस्तेमाल होगा तो फिर वो रिदम नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?